Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 7th class math exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, इसमें हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी। इसमें अननोन वैल्यू एक हमारे पास x है, एक हमारे पास y है। ये जो टोटल शेप दी हुई है हमारे पास स्केयर की शेप आ रही है, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास a है, ये b, ये c, ये d, ये मेरे पास स्केयर है। अगर मैं ट्राइएंगल ए बी सी की बात करूं, ट्राइएंगल ए बी सी, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ये हमें पता है टोटल एंगल जो है ये 90 है। एंगल बी का तो हमें पता है ये 90 है। अब अगर एंगल सी टोटल लिया जाए तो ये 90 होगा। अब क्योंकि ये डायगोनल जो है ये एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर टोटल एंगल सी लूं तो वो हमारे पास 90 डिग्री है। अब इसे मैं एंगल 1 का नाम दे देता हूं, इसे मैं एंगल 2 का नाम दे देता हूं। अब ये जो लाइन डायगोनल वाली है इस एंगल तो बाइसेक्ट कर रही है। जितना इस लाइन के इधर एंगल बनना है उतना ही एंगल इधर बनना है। जितना एंगल हमारे पास एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 2 होगा। अब टोटल 90 है, इट्स मींस ये वाला इधर वाला भी एंगल 45 का है और इधर वाला एंगल भी 45 का है। अब इस ट्राइएंगल में हम इस h की वैल्यू फाइंड करते हैं। ट्राइएंगल ए बी सी में ये वाला एंगल हमारे पास x है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है इधर वाला ये वाला ये हमारे पास 45 है। इस ट्राइएंगल तीनों इंटीरियर एंगल है। ट्राइएंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है हमारे पास 180। अब एंगल x आपने वैसे लिख लेना है, इन दोनों एंगल्स को प्लस करें, 90 प्लस 45 तो ये हमारे पास बनता है 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 180, ये 135 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आता 135 माइनस हो जाएगा। सो एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री। जो ये हमारे पास x है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 45। अब हम एंगल y फाइंड करना है। अब ये एंगल जो y है ये हमारे पास एक ट्राइएंगल बनती है, इस तो मैं नाम दे देता हूँ ये मेरे पास C है। ट्राइएंगल CDE। अब उसमें जो ये वाला एंगल है ये हमें पता 72 दिया हुआ है। इस एंगल का भी पता है, एंगल 2 हमारे पास 45 है। एंगल y हमने फाइंड करना है। ट्राइएंगल CDE में 72 डिग्री, ये वाला एंगल हमें 72 दिया हुआ है, ये वाला एंगल y हमने फाइंड करना है, प्लस ये वाला एंगल 2 जो है इसकी वैल्यू हमें पता है ये 45। ये भी ट्राइएंगल के तीनों इंटीरियर एंगल है, तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है हमारे पास 180। एंगल y आपने वैसे लिख लेना है, प्लस अब 72 में 45 प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 117 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 में 72 प्लस करें तो उसका आंसर आता है 117। एंगल y हमने यहां से फाइंड करना है। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 117 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आता 117 माइनस हो जाएगा। एंगल y इज इक्वल टू 180 में से 117 माइनस करें जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास आता है 63। ज्यादा जो एंगल y बन रहा है वो हमारे पास 63 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हमारे पास, इसमें अननोन एंगल फाइंड करना है। इसमें एक अननोन एंगल हमारे पास x है, एक अननोन एंगल y है।
अब इसे मैं नाम दे देता हूँ, इसे मैं नाम देता हूँ, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी, ये ट्राइएंगल ए बी सी, जिसमें ए एंगल जो ये वाला है ये एक्स है, ये अगर टोटल एंगल लिया जाए तो इट्स मीन ये 90 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू मैं उस वक्त फाइंड कर सकता हूँ इस एंगल का, तो हमें पता है ये 90, जब तक मुझे इस एंगल का पता नहीं होगा, इस एंगल का पता नहीं होगा, उतनी देर तक मैं एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। तो लिहाजा सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। इस एंगल तो मैं नाम दे देता हूं ए। अब इन दोनों को मिलाया जाए तो ये सर्कल बनता है। तो एंगल ए प्लस 122 इज इक्वल टू 180। अब इस ए और 122 का सम लिया जाए तो ये हमारे पास हाफ सर्कल बनता है। तो हाफ सर्कल में टोटल एंगल 180 होता है। टोटल एंगल का सम मतलब 180 डिग्री हो, टू एंगल का सम मतलब 180 डिग्री हो, उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां से हम एंगल ए निकालेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 122 प्लस हो रहा है, इधर आता 122 माइनस हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 122 माइनस करें, इसका आंसर हमारे पास आता है 58। तो लिहाजा जो एंगल हमारे पास ए बना ये वाला एंगल हमारे पास 58 बना। अब ट्राइएंगल ए बी सी में ये वाला एंगल हमारे पास एक्स है, ये वाला एंगल हमारे पास ए है, ए की वैल्यू हमारे पास 58 है, प्लस ये वाला एंगल टोटल जो है ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो ट्राइएंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स आपने वैसे लिख लेना है, इन दोनों को प्लस करें, 90 में 58 प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 148 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल एक्स इज इक्वल टू ये 148 इधर प्लस हो रहा था, इधर आता 148 माइनस हो जाना है। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 में से 148 माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है 32 डिग्री। जो एक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 32 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे एंगल वाई। अब जो एंगल वाई है ये ट्राइएंगल ए बी सी में नहीं आ रहा, अब इसे मैं नाम दे देता हूं डी का नाम, ट्राइएंगल ए सी डी। जब आपने एंगल ये स्मॉल ट्राइएंगल ए सी डी रहना है तो इसमें ये ऊपर वाला यहां से रहता है, यहां एंगल शामिल होना है, इसमें टोटल एंगल शामिल नहीं होना। ये टोटल एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। ये वाली लाइन इस डायगोनल जो है इस एंगल सी तो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी टोटल एंगल हमारे पास 90 है। तो इस तरफ भी एंगल 45 बनेगा और इधर वाला एंगल भी 45 बनेगा। तो ट्राइएंगल एसीडी में ये एंगल एक्स जो है ये हमारे पास है 32 डिग्री। ये एंगल वाई हमने फाइंड करना है, प्लस इससे ऊपर वाला यहां से लेते ये वाला एंगल हमारे पास 45 है। ये भी ट्राइएंगल तीनों इंटीरियर एंगल है, तो तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। एंगल वाई आपने वैसे लिख लेना है, 32 में 45 प्लस करें तो इसका आंसर आता है 77 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री वैसे लिख लेना, 77 इधर प्लस हो रहा है, इधर आता है 77 माइनस हो जाना है। एंगल y इज इक्वल टू 180 में से 77 माइनस करें तो ये बनता है 103। जो एंगल y है इसकी वैल्यू आती है 103 डिग्री। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमारे पास अननोन एंगल x आ रहा है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक ट्राइएंगल बन रही है ए
बी सी। ये ट्रायंगल जो है ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। ये वाला एंगल उसका 90 डिग्री है, ये दोनों लेंथ सेम है आपस में। एसोसिएटेड ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है। जब उसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं तो इट्स मींस उसमें टू एंगल भी इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल हमारे पास x है, अगर ये वाला एंगल x है तो इट्स मींस ये वाला एंगल भी x होगा। ट्रायंगल ABC, अब ये तीनों इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये हमारे पास एंगल x बन रहा है, प्लस ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल हमारे पास एंगल x है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल x ये बन जाता है 2 एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 इधर प्लस हो रहा है, इधर आता 90 माइनस हो जाना है। 2 एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 90 डिग्री। यहाँ से हमने एंगल x फाइंड करना है। 92 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता 2 डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल x इज इक्वल टू 2 4s are 8, 2 5s are 10. So angle x is equal to 45 डिग्री। जो हमारे पास ये x आ रहा था इसकी वैल्यू 45 डिग्री आती है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 है, इसमें अननोन एंगल फाइंड करना है। अननोन एंगल इसमें हमारे पास x आ रहा है। अब जिस ट्रायंगल में x आ रहा है उसका मैं नाम ये लिख लेता हूँ, ये A है, ये B है, ये C। ट्रायंगल ABC में हम x की वैल्यू उस टाइम फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल तो हमें पता है 90 है। जब तक हमें इस एंगल तक नहीं पता होगा उतनी देर तक हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अब ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस एंगल का पता होना जरूरी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस एंगल का पता होना चाहिए। जब तक ये वाला एंगल नहीं मालूम होगा x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये एंगल इस तो मैं नाम लेता हूँ, ये मेरे पास एंगल B है। अब एंगल B फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये एंगल A फाइंड करना पड़ेगा। जितनी देर तक हमें एंगल A का नहीं पता होगा उतनी देर तक हम एंगल B नहीं फाइंड कर सकते। जितनी देर तक हमें एंगल B का नहीं पता होगा हम एंगल X नहीं फाइंड कर सकते। इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास ट्रायंगल बन रही है, इसका नाम मैं डी देता हूँ, इसका नाम है E। तो ट्रायंगल ADE में सबसे पहले हम एंगल A की वैल्यू निकालते हैं। ट्रायंगल ADE, इसमें ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। ये ऊपर वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री। ये वाला हमारे पास एंगल A है। एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A वैसे लिख लें 90 प्लस 60 ये बन जाता है 150 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 150 इधर प्लस हो रहा है इधर आता 150 माइनस हो जाना है। सो एंगल A इज इक्वल टू 180 में से 150 माइनस करने तो ये हमारे पास बनता है 30 डिग्री। जो एंगल A है इसकी वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री जाती है। अब ये देखते हैं अगर ये टोटल इस तरह एंगल बनाऊं तो ये हमारे पास 90 बनता है। तो एंगल A और एंगल B का सम लिया जाए तो ये हमारे पास 90 बनेगा। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90। अब एंगल A आ गया तो यहाँ से हम एंगल B फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल A और एंगल B दोनों तो सम लिया जाए तो ये हमारे पास 90 एंगल बनता है। इस वजह से मैंने लिखा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90। अगर टू एंगल का सम 90 हो उन्हें हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल। अब एंगल A हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ये हमने फाइंड किया एंगल A हमारे पास 30 डिग्री प्लस
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 30, इधर प्लस हो रहा है तो इधर आधा 30 डिग्री माइनस हो जाएगा। सो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो एंगल बी है ये मेरे पास 60 डिग्री आ जाता है। अब यहां से मैं आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ट्राइएंगल ए बी सी, ट्राइएंगल ए में ये बी एंगल आता है, बी हमारे पास 60 डिग्री है, प्लस ये वाला एंगल हमारे पास x है, ये ऊपर वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ट्राइएंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइएंगल इज इक्वल टू 180। ये तीनों उसके इंटीरियर एंगल है। ये x वैसे लिख लेना, एंगल x वैसे लिख लेना आपने। 60 में 90 प्लस करने तो ये हमारे पास बनता है 150 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल x हमने फाइंड करना है। ये 150 प्लस हो रहा है तो इधर आता है 150 माइनस हो जाना है। सो एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 150 माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाता है एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 2 द लास्ट पार्ट है। इसमें हमें ये स्केल दिया हुआ है, बाद में हमें ओ बी ई जो है ये आइसोसेलियस ट्रायंगल दी हुई है। फिर उसने बताया हुआ है ये ओ जो है ये मिड पॉइंट है इस डायगोनल, ये हमारे पास डायगोनल है, ये ओ उसका मिड पॉइंट है। अब क्योंकि ये हमारे पास आइसोसेलियस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड लेंथ में इक्वल है। जितनी लेंथ ओ से बी की लेंथ होगी उतनी लेंथ बी से ई की होगी। ट्रायंगल ओ बी ई इज आइसोसेलियस ट्रायंगल अब ये यहां से हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। अब एक्स की वैल्यू हम उस देर तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक ये हमें ये वाला एंगल ए का पता ना हो। तो सबसे पहले हम एंगल ए फाइंड करेंगे। जब एंगल ए आएगा तो फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें एंगल ए का पता ना हो। तो ये हमारे पास आइसोसेलियस ट्रायंगल बन रही है। तो ये टोटल जो एंगल बी है, एंगल अगर बी टोटल में लिया जाऊं तो ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। अब इसे मैं चेक कर लेता हूं, ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल वाई है। अब ये डायगोनल टोटल एंगल 90 है, इट्स मींस ये उसे बाइसेक्ट मींस जो डायगोनल होता है उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। इट्स मींस इधर वाला एंगल भी 45 बनेगा और इधर वाला एंगल भी 45 बनेगा। इसमें एंगल जो एक्स होगा वो एंगल वाई के इक्वल होगा, तो ये दोनों 45 के होंगे। तो ये वाला एंगल भी 45 का होगा और ये वाला एंगल भी 45 का होगा। अब ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है, इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। जब इसमें टू साइड्स इक्वल हो तो इट मींस इसमें टू एंगल भी इक्वल होने चाहिए। ये वाला एंगल तो हमें पता है ये वाला बन जाता है 45 का। अब अगर ये वाला एंगल ए है इट्स मींस ये वाला एंगल भी हमारे पास ए होगा, क्योंकि आइसोसेलियस ट्रायंगल में टू एंगल्स और टू साइड्स सेम होती हैं। तो यहां से लिखते हैं 45 प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये 45 डिग्री आपने वैसे लिख लेना, एंगल ए प्लस एंगल ए ये बन जाता है 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180। 2 एंगल ए वैसे लिख लेना 180, 45 इधर प्लस हो रहा था इधर आता 45 माइनस हो जाएगा। 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 45 माइनस करें तो ये हमारे पास बनता है 135। सो एंगल ए इज इक्वल टू 135/2। 135 को 2 पर डिवाइड करें
135 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, 13 में से 12 माइनस करें 1, 5 नीचे लाएं, 2 7 14, 1 बचा, ऊपर आपने पॉइंट, नीचे आपने 0, 2 5 10। इट्स मीन जो एंगल ए है ये हमारे पास बना 67.5 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए आ जाता है। अब यहाँ से हम एंगल एक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखो, अगर एंगल ए और एक्स को प्लस किया जाए तो ये हमारे पास हाफ सर्कल बनता है। तो एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। अब जब दो एंगल का सम 180 हो तो उसकी रीजन क्या लिखनी होती है? सप्लीमेंट्री एंगल, अगर मैं ये एंगल इस ए और इस एक्स को मिलाऊं तो ये हाफ सर्कल बनता है। तो हाफ सर्कल में टोटल एंगल 180 होता है, तो लिहाजा एंगल ए प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। तो एंगल का सम 180 आ रहा है, तो इट्स मीन ये सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल ए हमें दिया हुआ है 67.5 प्लस एंगल एक्स आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर भी आपने डिग्री का साइन डालना है। एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 67.5 इधर प्लस हो रहा है, इधर आधा माइनस हो जाएगा। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 में 67.5 निकालें तो ये बनता है 120.5 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू आ जाती है।